let us have a look at the next question, number 1F, right? IES 2023, paper 3, economics. So here the question is about indicative planning in the context of mixed economy. सबसे पहले हम लोग mixed economy क्या है समझ लेते हैं. हमें पता है mixed economy यानी कि ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही साथ में एग्जिस्ट करते हैं, राइट. और ऐसे में जो प्लानिंग किया जाता है, जो कि प्लानिंग इन द सेंस हमारा जो 5 ईयर प्लानिंग होता था पहले, वो क्या हो जाता है, इंडिकेटिव प्लानिंग. तो इंडिकेटिव प्लानिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी जो हो जाता है वो की प्लानिंग अप्रोच है, जहाँ पे एक ब्रॉड गोल्स यानी कि जैसे 5 साल के ऑब्जेक्टिव्स जो है इम्प्लीमेंट किया जाता था, एंड उन्हीं गोल्स की तरफ, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जो है गाइडलाइंस मेंटेन किए जाते थे, और उनका ही सक्सेस या फेलियर जो बाद में जो है हमारा 5 ईयर प्लानिंग्स का उसका जो है पूरा स्टडी किया जाता था, राइट. सो बेसिकली जो ब्रॉड गोल्स, टारगेट्स या गाइडलाइंस है किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई रिजिड कंट्रोलिंग या डायरेक्ट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी अगर ध्यान में नहीं रखा जाए, तो ऐसे में जो हो जाता है वो हमारा होता है इंडिकेटिव प्लानिंग. सो लाइक इफ वी फॉर्मली डिफाइन इट, देन इट इज बेसिकली planning approach that sets broad goals, targets, guidelines for economic development without rigid control and direct aspect of the economy. So it aims to provide a framework and guidelines to achieve desired outcomes while allowing for a certain degree of market forces and flexibility, right. तो इसके पीछे जो रैशनल है यानी कि ऑब्जेक्टिव्स है या फिर जो की रीजंस है इस इंडिकेटिव प्लानिंग के, उसका हम लोग 1-to-1 डिस्कशंस कर लेते हैं. सो नंबर 1 जो हो जाता है हमारा इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन, राइट. तो ऐसे इंडिकेटिव प्लानिंग में जो होता है ये यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इजीली अलाइन किया जा सकता है, ब्रॉडर सोसाइटल गोल्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं. तो ऐसे में अगर हम लोग टारगेट्स, गाइडलाइंस को सेट करें, गवर्नमेंट अगर यहाँ पे इंटरफेयर करके डिफरेंट वेज में इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कर पाए, प्रमोट कर पाए, जो भी पर्टिकुलर सेक्टर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो सके, तो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, राइट. तो इंडिकेटिव प्लानिंग रेफर्स टू कोऑर्डिनेट the economic activities and align them with broader societal goals. By setting targets and guidelines, government can encourage investments, promote specific industries or sectors and allocate resources very efficiently. Correct. दूसरा है मार्केट फेलियर करेक्शन. मार्केट फेलियर अगर हो, जैसे कि एक्सटर्नैलिटी एक रीजन हो सकता है, तो ऐसे कंडीशंस में, या मोनोपोली इज अनदर रीजन फॉर मार्केट फेलियर. So ऐसे conditions में government can interfere with their broad targets, goals and specific controlling in order to fix it and use the resources efficiently, right. तो indicative planning ये जो है इसमें एक this is one of the way of helping the government to interfere if there is any market failure, that is if market forces fail to correct the uh, economic efficiency, right. So indicative planning recognizes that markets may not always function perfectly or address certain societal concerns effectively. So it allows the government to intervene in areas where market failures occur, such as addressing externalities, right. As I discussed in the beginning, externalities हो सकता है, concentration of power इन वन सेक्टर अगर हो गया तो मोनोपोली जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. तो इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं, ये भी चेक करने के लिए चाहिए. लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करने के लिए, तो ये सारे जो है डिसीजंस लेने के लिए या गो थ्रू करने के लिए गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर, एंड इंडिकेटिव प्लानिंग इज वन सच इम्पॉर्टेंट वे थ्रू विच दिस इज पॉसिबल, और मार्केट फेलियर जैसे प्रॉब्लम्स को करेक्ट किया जा सकता है. दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज social welfare and equity, right. So indicative planning allows the government to incorporate social welfare considerations and promote equitable outcomes. It can help address income disparities, provide public goods and services, and ensure that the benefit of economic growth are shared more widely across society, right. Concentrated नहीं होना चाहिए, it should be, there should be equity. So strategic development के लिए भी indicative planning एक बहुत important way है. दैट इज स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, यानी कि कौन से सेक्टर्स को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, कौन से सेक्टर्स के डेवलप होने से बाकी सेक्टर्स को भी हेल्प मिलेगा. तो ये हो जाता है हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ इंडिकेटिव प्लानिंग, दैट इज स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट. तो इंडिकेटिव प्लानिंग enables the government to strategically prioritize certain sectors or industries that are crucial for national development objectives. So it can foster innovation, support emerging
emerging industries and target specific areas for infrastructural development. तो अगर हम लोग ये सारे पॉइंट्स को रखें ध्यान में, ये सारे रीजंस और इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिकेटिव प्लानिंग के, तो अगर हम लोग इंडिकेटिव प्लानिंग को अडॉप्ट करें एक मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो हम लोग ये सारे एडवांटेजेस को कंबाइन करके मार्केट मैकेनिज्म और गवर्नमेंट इंटरवेंशन को साथ में लाके एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमी तैयार कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, राइट। सो जहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव्स और इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा और गवर्नमेंट को भी अलाउ किया जाएगा कि वो आए मार्केट मैकेनिज्म्स को देखे और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे अपना गाइडलाइंस दे सके टू शेप द इकोनॉमी, राइट। And it is flexible because it is not controlling, because it is giving the space to the market mechanism to adjust accordingly with the demand and supply conditions. So by adopting the indicative planning, a mixed economy seeks to combine this advantage of market mechanisms with government intervention to achieve both the economic efficiency and social objectives. It allows the government to guide and shape the economy while leaving room for market forces to operate and respond to supply and demand dynamics. So this is our discussion for the role of indicative planning in mixed economy.